होली का टाइम रहता है और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं। दोनों 10 साल पहले एक दूसरे के 10वीं क्लास में एक दूसरे का टिफिन खाया करते थे, क्योंकि वो पहले से ही दोस्त रहते हैं। लेकिन उस ट्रेन में वो 10 साल बाद मिलते हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर क्राइम तक। मैं रिपोर्टर रामदुलार यादव। आज की जो कहानी है वो बिहार की है। आपको बता दें कि एक लड़का होता है जो कि दिल्ली में काम करता है। वही मजदूर रहता है और मजदूरी का काम करता है। ये पत्थर का काम करता है और वो होली का टाइम होता है और कोई भी लड़का जो बाहर कमाता है या काम करता है वो कोशिश करता है कि होली और छठ में घर पे वो उपस्थित रहूं। वो पहले जाता है स्टेशन पर और स्टेशन पर जाने के वो स्लीपर का टिकट का पता करता है, लेकिन होली में इतना भीड़ रहता है कि उसे मिलता नहीं है। फिर सोचता है क्यों नहीं जनरल में ही चला जाए। वो जनरल में जाने की कोशिश करता है और वो अपने रूम से अपना बैग पैक करके होली से 2 दिन पहले ट्रेन में चढ़ने के लिए स्टेशन पर पहुंच जाता है दिल्ली। और वह जब पहुंचता है तो देखता है कि जनरल बोगी का ये हालत रहता है कि जैसे उसमें बोरा टाइप से ठुसा हुआ व्यक्ति लोग रहते हैं। वैसे कोई चदरा से इससे उस बांध कर बीच में बैठा रहता है। कोई ऐसे उसमें लात डालने की जगह नहीं होती है। अब सोचता है कि छोड़ो हटाओ यार, चलते हैं स्लीपर में, क्या करेंगे, फाइन कटेगा ही तो कटेगा। लेकिन अचानक जब वो स्लीपर में जाता है तो स्लीपर का जो दरवाजा रहता है वो बंद रहता है और वो परेशान हो जाता है। फिर वो तुरंत, उसका दिमाग काम करता है, वो तुरंत एसी में चला जाता है। सोचता है कि जब फाइन कटना ही है तो क्यों ना इसमें ही बैठने, इसी में बैठकर जो फाइन कटेगा कटेगा। वो बैठता है एसी में। एसी में डब्बे में घुसता है, इधर उधर जगह खोजने लगता है। सब लोग अपना अपना टिकट कराए रहते हैं और सब लोग अपना बैठे हुए सोए हुए रहते हैं। और शाम का समय होता है करीब 8-9 बजे का। तब वह एक लड़की सोई रहती है, थोड़ा सा जगह खाली रहता है, वहीं पे वो बैठ जाता है। जब वो बैठ जाता है तो सोचता है कि अपना बैग भी रख लें, तो वो बैग अपना ऊपर रखता है और बैग रखने के बाद तब तक लड़की का पैर उसके पैर में टच हो जाता है। जैसे ही टच होता है वो लड़की देखती है। लड़की सोई नहीं रहती है, जगी रहती है। लड़की सोचती है कि मना कर दूं कि मेरे यहाँ पे मत बैठो, ये सीट को मैंने बुक करवाई। लेकिन लड़की जब आंख खोलती है तो देखती है कि कहीं ना कहीं इस लड़के को मैं देखा हूँ। फिर वो लड़का को बैठने देती है और वो देखती रहती है। कुछ देर ट्रेन चलने के बाद लड़का भी लड़की को देखता है। तो जब लड़का लड़की को देखता है तो इसे याद आता है कि मैंने भी इस लड़की को देखा हूँ। तो उसके मन में आ जाता है स्वीटी। कहता है स्वीटी, तो वो कहते हैं कि हाँ। तब वो कह अब लड़की कहती है कि तुम प्रतीक। तब ये भी कहता है कि हाँ। अब दोनों को 10 साल पहले चेहरा याद रहता है और नाम भी याद रहता है दोनों का नाम भी। और दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। पहचानने के बाद अब दोनों में बातें शुरू हो जाती है। स्वीटी पूछती है कि तुम कैसे यहाँ। तब वो बताता है कि मैं दिल्ली में पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ, एक मजदूर आदमी हूँ। 500-600 रुपये रोज का बनता है। वही अपना रूम पे रहना और उसके बाद ड्यूटी जाना आना। फिर प्रतीक पूछता है तुम कैसे। तब वो बताती है कि मैं दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करती हूँ और मैं एक एग्जाम क्वालिफाई कर ली हूँ। तो कहता है कि बहुत अच्छी बात है। अब दोनों रात भर बात करते हैं। तब इसके मन में, स्वीटी के मन में आता है कि तुम्हारी एक बहन थी मंजू, तुम्हारी चाचा की बहन थी। क्योंकि दोनों गाँव ही के आसपास के रहते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ है। तो कहता है, लड़की कहती है कि उसका नंबर दे दो मुझे। तो ये नंबर दे देता है। नंबर देता है, उसके बाद वो पहुंचते हैं। रात भर ट्रेन सफ़र करके सुबह स्टेशन पर पहुंचते हैं। रात भर कुछ खाए नहीं रहते हैं। उसके बाद वो एक होटल पे जाकर खाना वाना खाते हैं और खाना वाना खाने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर 2-3 दिन बाद स्वीटी फ़ोन कर देती है मंजू के पास, प्रतीक के चचेरे बहन के पास।
दोनों में बातें होने लगती हैं और दोनों 10 साल के बाद इस पे कॉल की रहती है, दोनों को बात करने में अच्छा लगता है। तब स्वीटी पूछती है कि तुम मुझसे बात या क्यों नहीं बोलती हो? तो ये बताती है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे भाई को मारा था। तो स्वीटी कहती है क्यों? तब वो कहता है कि जब तुम 10वीं में एग्जाम दे रही थी, तब मेरा भाई एक लेटर लिख कर दिया था, लव लेटर, जो तुमको देना था, और वह लेटर तुमको दिया गया था, कहीं से तुम्हारा भाई पा गया था, तो उस बार नहीं मारा था 10th में। लेकिन फिर जब 12th का एग्जाम आया था, तो एक तुम्हारे प्रियंका नाम की लड़की है जो तुम्हारे घर जाती थी, वो प्रियंका नाम की लड़की जो थी, वो प्रतीक के भाई की बहन थी, और इन दोनों ने बात करके प्रियंका को एक लव लेटर दिए थे। और जो प्रियंका थी तुम्हारे भाई से प्रेम करती थी, तुमसे मिलने नहीं जाती थी, वो तो एक बहाना था। और वह जो प्रतीक ने लव लेटर दिया था, वो लव लेटर वो प्रियंका ने तुम्हारे भाई को दे दी थी। और उसके बाद तुम्हारे भाई ने मेरे भाई प्रतीक को बहुत मारा था, और मारने के कारण वो गुस्सा में आकर वह दिल्ली भाग गया। और दिल्ली भागने के बाद फिर जब वो वापस आया बीए में एडमिशन कराने के लिए, तब तक उसका डेट निकल चुका था। फिर उसके बाद मेरे पिताजी ने उसको डांटा, बोला, फिर वो दिल्ली भाग गया। और जब मेरी शादी हो रही थी, उस टाइम वो शराब पीकर तुमको गंदी 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 गालियां दे रहा था कि मेरी जिंदगी बर्बाद करी, मेरी ये तमाम चीजें, मतलब तुमको गालियां दी थी। स्वीटी इस बात को सुनकर शांत हो जाती है और फिर यह प्रतीक का नंबर लेकर प्रतीक को फोन करती है। कहती है कि तुम मुझे बहुत याद करते हो, और जब शराब तुम पी लेते हो तो और याद करते हो, बहुत अच्छे से याद करते हो। क्यों याद करते हो? प्रतीक को अब लगता है कि ये कहीं से न कहीं इसको बात की पता चल गई है कि मैं शराब पीकर और गाली वाली देता हूँ। तब ये माफी उफी मांगता है और कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं बात है। नहीं, कहती है कि नहीं, जो देते हो गाली, वो फोन पर मुझे गाली दो। तो कहता है कि नहीं, वो शराब पी लेते हैं तो शराब के नशे में हो जाता है। तब बातें होने लगती है। कल होली रहती है, रात में इन दोनों की बातें होती रहती है। प्रतीक कहता है कि तुम मेरे साथ होली नहीं खेलेगी, तो ये बोलती है कि ठीक है, आओ रंग लगा लो। प्रतीक के मन में तो उबाल मार ही रहा था। प्रतीक मौका का प्रस्त देखते हुए तुरंत उसके घर पे पहुंच जाता है और रात में जाकर रंग लगा लेता है, और रंग लगा के घर आ जाता है और बहुत खुश रहता है। दोनों को धूमधाम से होली बीत जाती है। प्रतीक आया रहता है एक आध महीने के रहने के लिए, लेकिन जो स्वीटी होती है वो एक एग्जाम क्वालिफाई कर ली होती है और दूसरा एग्जाम पास ही में होता है, इसलिए उसे दिल्ली जाना बहुत ज़रूरी होती है। और वह दिल्ली जाने के लिए तो प्रतीक से कहती है कि तुम मेरे साथ अगर दिल्ली चलते तो अच्छी बात रहती है। ये कहता है कि नहीं, मैं कुछ दिन रुकूंगा। लेकिन एक बार किसी की प्रेमिका जब फोर्स कर दे तो रुकता नहीं है, और वही हाल प्रतीक का हो गया। प्रतीक भी तैयार हो गया कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दोनों एसी का टिकट रहता है, दोनों आराम से फर्स्ट क्लास जाते हैं दिल्ली में, क्योंकि दोनों को दिल्ली जाना है। वो स्वीटी है जो दिल्ली में रूम लेकर पढ़ाई करती थी, पहले रूम पर जाते थे, अपना खाना पीना करते थे, उसके बाद प्रतीक अपना रूम पर निकल जाता है। दोनों के बीच ऐसा कोई संबंध नहीं बनता है जिससे एक दूसरे को शर्म करना पड़े। फिर धीरे धीरे प्रतीक अपना काम में, और लड़की स्वीटी भी अपना कॉलेज जाना और अपनी पढ़ाई में मन लगा लेती है। लेकिन अक्सर दोनों मिला करते थे वही मार्केट में, कभी सब्जी लेने, कभी ऐसे तमाम तरह। लेकिन जो प्रतीक के गांव के दोस्त थे, वो इस लड़की के साथ कई बार देख लेते हैं। तब उसके पिता के यहाँ फोन कर देते हैं कि आपका जो बेटा है वो लड़केबाजी करने लगा है, बर्बाद हो जाएगा। अब तो पिता को टेंशन होने लगती है। इधर पिता भी लड़की खोजना शुरू कर देते हैं कि बेटे आएगा, जैसे ही उसका शादी कर देंगे। तब तक इधर पता चलता है कि प्रतीक और स्वीटी दोनों शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और उधर यूपीएससी के एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लेती है। अब उसे ट्रेनिंग में जाने के लिए तैयारी करता है। जब फार्म भरा जाता है तो उस फार्म पर मैरिड लिखकर और अपने पति का नाम प्रतीक लिख देती है, और वह ट्रेनिंग में लड़की चली जाती है। इधर स्वीटी के घर के लोगों को पता नहीं था कि स्वीटी शादी कर ली है।
इधर प्रतीक अपने माँ से वीडियो कॉल पे बता देता है और दिखा देता है कि माँ तुम्हारी बहू है और ये तुम्हारी बहू नौकरी पा गई है, बड़े अधिकारी। तो माँ खुश हो जाती है और मान जाती है। अब ये बात कहीं से लीक होकर स्वीटी के घर पे पता चल जाता है कि स्वीटी शादी कर ली है। तो जब ये पता चलता है तो उसका भाई दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली से फिर जहाँ ट्रेनिंग होती है वहाँ पहुंच जाता है, दोनों को पकड़ लेता है। क्योंकि ये मजदूरी छोड़कर अब जानता था कि मेरी वाइफ बड़ी अफसर बन गई, उसके साथ वहाँ पे ट्रेनिंग जहाँ वहाँ रूम लिए रहते वहाँ पर आता था। फिर उसके बाद इसका भाई स्वीटी का डायरेक्ट उससे पूछता है, तो कहती है कि हाँ मैं इससे शादी कर ली हूँ और मैं इसके साथ रहूँगी। फिर उसके बाद स्वीटी के माता पिता को पता चलता है, गुस्सा करते हैं, लेकिन माता पिता ये सोचते हैं कि इसका कर भी नहीं कुछ सकते हैं, क्योंकि ये बड़े अधिकारी बन गई है और नौकरी पा गई है। अगर ज़्यादा कुछ करेंगे तो इसके साथ रहेगी और मेरे साथ भी कुछ इतना जो मेहनत हमने किया है कुछ हाथ नहीं लगेगा, बेटी भी हाथ से निकल जाएगी। फिर उसके बाद दोनों समझा बुझाकर दोनों परिवार में सहमति बन जाती है और उसके बाद ये दोनों परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। तो साथियों, कहानी कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में प्यारा सा राय दीजिएगा। और कहानी सुनाने का मतलब ये है कि अगर आदमी प्यार करे तो किसी भी मकाम पर रहे वो किसी भी व्यक्ति को अपना सकता है। कहानी सुनाने का यही मेरा उद्देश्य था। आपसे फिर मिलेंगे कोई और कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।